नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। महावीरी अखाड़ा समिति के सदस्यों के साथ जिला पदाधिकारी ने की बैठक। हवाला कांड में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लाखों कैश और पैसा गिनने वाली मशीन बरामद। उर्वरक समिति की गई बैठक और गंगा सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम सहित कई पदाधिकारी हुए शामिल। तुलसी जयंती समारोह का हुआ भव्य आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने महावीरी झंडा 2024 के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित करने के लिए अखाड़ा समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। संबंधित बैठक में अखाड़ा समिति के सदस्यों से महावीरी अखाड़ा को लेकर विचार विमर्श किया गया और विभिन्न मुद्दों पर समन्वय बनाने के लिए अखाड़ा समिति के लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाने के लिए निवेदन किया गया। सभी को जुलूस में नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से घातक अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करने, डीजे को प्रतिबंधित रखने इत्यादि पर मुख्य रूप से आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस बैठक में गोपालगंज के अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रांजल, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी प्रशांत अभिषेक सहित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूजा समिति तथा अखाड़ा समिति के सदस्य और संबंधित पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। इधर जादवपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हवाला कांड में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 14,37,940 रुपए बरामद किए गए और एक पैसा गिनने वाली मशीन भी पकड़ी गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोपालगंज जादवपुर मुख्य सड़क पर बंगरी के पास छापेमारी की और बंगरी बाईपास से इन आरोपियों को पकड़ा गया। यह मोटरसाइकिल से कैश लेकर जा रहे थे। इस दौरान 2 लोगों को मोटरसाइकिल से पकड़ा गया और इन दोनों की निशानदेही पर एक और आरोपी अनुराग आनंद को औरे राज्य से गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज जिले से जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनमें सलमान अली, यह कुचायकोट के रामपुर माधो का रहने वाला है, और मेहरबान आलम, यह ऊंचका गांव के नौतन हरैया का निवासी है, तथा अनुराग आनंद, यह औरे राज्य का रहने वाला है। पुलिस अब इन तीनों पर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए इन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दी है और इस रैकेट में शामिल दूसरे लोगों की पहचान भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला कृषि पदाधिकारी सहित तमाम पदाधिकारियों ने आज उर्वरक समिति की बैठक की। इस दौरान बताया गया कि बिना अनुज्ञप्ति के उर्वरक बिक्री करने वाले दुकानदारों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई किया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि इसकी सतत निगरानी करें। जिन दुकानदारों के पास मशीन अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है उन्हें शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। ईख पदाधिकारी गोपालगंज की बैठक में भी उपस्थित नहीं होने पर जिला पदाधिकारी के द्वारा स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम और उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन ने जिला गंगा सुरक्षा समिति की बैठक की और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत जिला परियोजना पदाधिकारी के पद पर चयन संबंधित बैठक भी समाहरणालय के कार्यालय कक्ष में की गई। इसमें जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गोपालगंज के ज्ञापांक 1335 दिनांक 3 अगस्त 2024 के आलोक में जिला परियोजना पदाधिकारी के एकल पद हेतु वांछित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों की सूची चयन समिति के समक्ष रखी गई। आवश्यक जांच और विमर्श के पश्चात निर्णय लिया गया कि संबंधित चयन समिति में वन प्रमंडल पदाधिकारी गोपालगंज, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण गोपालगंज और कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद गोपालगंज राहुल धर दुबे आदि उपस्थित रहेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की 514वीं जयंती आज मनाई गई। इस दौरान गोपालगंज के गीता मानस मंदिर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बहुत सारे गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने संस्कृत ग्रंथों के अध्ययनोपरांत हिंदी में श्री रामचरितमानस की रचना कर हिंदू धर्म की महती सेवा की है। इस दौरान गीता मानस मंदिर के सचिव उपेंद्र नाथ उपाध्याय अधिवक्ता ने कही कि
आज से 500 वर्षों पूर्व तुलसीदास ने यह देख लिया था कि आने वाले समय में संस्कृत ग्रंथों को पढ़कर उसके अमूल्य ज्ञान को प्राप्त कर जन जन तक पहुंचाने वालों का भयंकर अभाव होगा। इसलिए उन ग्रंथों के महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने अपने द्वारा श्री रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली आदि रचनाओं में की। गोस्वामी जी बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे। उन्होंने श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में ही प्रश्न सलाखा लिख दिया है, जिससे आज भी लोग अपनी समस्याओं का समाधान निकाल कर लाभान्वित होते हैं। बैकुंठपुर प्रखंड के उसरी अपग्रेड हाई स्कूल के प्रधानाचार्य नागेंद्र बैठा पर चाकू से जानलेवा हमला करने का एक मामला सामने आया। इस मामले में घायल नागेंद्र बैठा ने थाने में 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें 10,000 रुपए नगद और सोने का चैन छीन लेने का भी आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इधर बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उसरी गांव में कुछ लोगों ने एक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया। इस दौरान मोबाइल और सोने की चेन छीनने का आरोप लगा है। थाने में 2 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जदयू पार्टी के नेता और प्रदेश महासचिव तथा शांति समिति के सदस्य प्रमोद पटेल ने जहानाबाद के मखदूमपुर के वाणावर में सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में मची भगदड़ को लेकर 8 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और कहा कि बिहार में विशेषकर सारण कमिश्नरी से महावीरी जुलूस और झंडा निकलने की पुरानी परंपरा है, जो काफी दिनों से आ रही है। आज के समय में कुछ लोग अश्लीलता की झलक इसमें पिरो दिए हैं। ऑर्केस्ट्रा डीजे के रूप में और अश्लीलता परोसी जा रही है, जबकि हनुमान जी आरंभ से ही अंत तक अपने जीवन में बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। वे नारी समाज की मान सम्मान के लिए रावण की लंका को जलाकर भस्म कर दिए थे। वे नारी का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं और आज उनके नाम पर किए जा रहे आयोजन में नारी समाज का अपमान भी किया जाता है। ऐसे में लोगों से उन्होंने निवेदन किया कि सभी लोग महावीरी अखाड़ा जुलूस में कहीं भी अश्लील प्रदर्शन बिल्कुल ना करें। अलग अलग जगहों से पुलिस ने कई शराब की खेप बरामद की है। गोपालपुर थाना की पुलिस ने योगीपुर 4 मुहाने के पास एक मोटरसाइकिल से 69 लीटर देशी शराब पकड़ी। इसमें दीनानाथ शाह को गिरफ्तार किया गया, जो गोपालपुर के लाधपुर का निवासी है। बरौली पुलिस ने सुरवल के पास झाड़ी के अंदर से 103 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब पकड़ी। इधर भड़कुइया तिवारी टोला से एक मोटरसाइकिल में 8 लीटर से अधिक विदेशी शराब पकड़ी गई। इसमें रमेश दास को गिरफ्तार किया गया, जो बरौली के चैनपुर का निवासी है। माधोपुर पुलिस ने भी गंगा हाता स्कूल के पास 138 लीटर से अधिक विदेशी शराब पकड़ी। इसमें राजेश कुमार की गिरफ्तारी हुई है, जो मोहम्मदपुर के सलेपुर का निवासी है। बैकुंठपुर पुलिस ने बनौरा दियर में छापेमारी की, जहां एक मोटरसाइकिल से 2 प्लास्टिक के बोरे में करीब 50 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद किया गया। माझा प्रखंड के गौसिया पंचायत में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 178 मरीजों का जांच किया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अभिषेक रंजन के नेतृत्व में यहां बाढ़ प्रभावित मरीजों की निःशुल्क जांच की गई। थामे प्रखंड सभागार में पंचायत समिति की सामान्य बैठक प्रमुख रामावती देवी की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ ही मुखिया और पंचायत समिति के सदस्य शामिल हुए। विदेशी टोला पंचायत के मुखिया मनीष कुमार ने कहा कि पिछले महीने बैठक में उठाए गए समस्याओं का अब तक कोई समाधान नहीं हुआ, न ही किसी प्रकार की जानकारी दी गई। उन्होंने थामे बाजार के ओवर ब्रिज के दोनों तरफ आवागमन की मांग की, सड़क पर लगे 2 बिजली के खंभों को हटाने की मांग की और एक तरफ से सड़क पर आवागमन को लेकर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है, जिस पर उन्होंने आवाज उठाई। साथ ही पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में नाले की सफाई, छठ घाट का अतिक्रमण और विभिन्न तरह की समस्याओं को इस बैठक में उठाया गया। इधर थामे पुलिस ने गश्ती के दौरान एक अधेड़ को टेट्रा पैक शराब के साथ लछवार से गिरफ्तार किया, जो लछवार का मुन्ना कुमार बताया जा रहा है। पूछताछ के बाद इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। राजद के नेता और व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित गुप्ता ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि 14 अगस्त को उनके नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर युवा काफी उत्साहित हैं। यह तिरंगा यात्रा पूरे शहर में भ्रमण करते हुए जिले में स्थापित सभी शहीदों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करेगी।
बैकुंठपुर में सर्पदंश की हुई अलग अलग घटनाओं में 3 लोग पीड़ित हो गए। जलालपुर के संतोष कुमार, घोघराहा की नीतू कुमारी और बहादुरा गांव की अर्चना कुमारी शामिल हैं। सभी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इधर बैकुंठपुर मुख्यालय के दिघवा दुबौली बाजार में गांधी स्मारक पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी पूरी की गई है। पंचदेवरी में राजस्व और भूमि सुधार विभाग के निर्देशानुसार सिकटिया और भगवानपुर पंचायत में आगामी होने वाले जमीन के विशेष सर्वे को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जमीन के विशेष सर्वे का कार्य प्रारंभ करने के लिए उपस्थित भू स्वामियों को विशेष रूप से जागरूक किया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। स्थानीय हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। महावीरी अखाड़ा समिति के सदस्यों के साथ जिला पदाधिकारी ने की बैठक। हवाला कांड में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लाखों कैश और पैसा गिनने वाली मशीन बरामद। उर्वरक समिति की गई बैठक। और गंगा सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम सहित कई पदाधिकारी हुए शामिल। तुलसी जयंती समारोह का हुआ भव्य आयोजन। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।